तो एसएससी सीजीएल प्री 2023 के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो थे वो हम सॉल्व कर रहे थे। इससे पहले आपके एसएससी जीडी 2023 के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो सभी सॉल्व हो चुके हैं, और साथ ही साथ आपके एसएससी जीडी 2023 के जो आपके हिंदी के प्रश्न जो पूछे गए थे वो सभी भी आपके सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप उन्हें देखना चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। तो आज की क्लास का हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ बोला गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को जमा किए गए प्रत्येक एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 रुपये की मुफ्त खरीद करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट है तो लैपटॉप का निवल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। सिर्फ देखने में ही आपको ये इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इजी प्रश्न है। आपको अच्छे से पता है, यदि आपको एमआरपी दी गई हो तो जो भी आपकी छूट दी जाती है वो सदैव एमआरपी पर दी जाती है, और एमआरपी जितना होता है यदि हम उस पर छूट रखते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वहाँ पर एसपी मिल जाता है, और विक्रय मूल्य ही यहाँ पर हमसे पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि हमें एसपी निकालना है तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा एमआरपी कितना है, 72,000 रुपये। 72,000 रुपये हमारा एमआरपी है। अब सबसे पहली जो उसने छूट दी है वो कितनी है हमारी, 20%। और 20% की बात करें तो 20% कितना होता है आपका, 1/5 होता है। ठीक, अब यानी कि 5 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी कितना हो रहा है ये, 4/5। ठीक, 4/5। अब यहाँ पर दूसरी छूट और दी गई है, दूसरी कितनी है आपकी, 25%। और 25% कितना होता है, 1/4, यानी कि 4 पर 1 की छूट दी जा रही है, यानी कितना हो रहा है आपका, 3/4। ठीक, अब यहाँ पर क्या निकलेगा, हमारा एसपी निकल आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है आपको, यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट वाला भी सिस्टम है। ठीक, यदि सिर्फ छूट दी जाती है तो हमारा एसपी कितना बनता, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। 4 से यहाँ पर 4 कैंसिल हो जाता है, 5 से हम इसे काट देते हैं तो हमारा बनता है 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 0 0। ठीक, अब 3 से हम इसमें इंटू कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 0 0। 4 3 12 की 2 हासिल लगी 1, 4 3 12 और 1 13 की 3 हासिल लगी 1, और 3 और 1 4। ठीक, कितना हो गया ये आपका, 4 3 2 0 0। इतने रुपए आपका एसपी बन जाता यदि सिर्फ छूट दी जाती। अब उसने रिवॉर्ड वाला सिस्टम जो है वो भी रख रखा है। अब यहाँ पर उसने बोला है कि ये एक रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है उसके लिए हमें कितने मिलते हैं, 0.10 रुपये मिलते हैं। ठीक, अब उसके पास कितने हैं, उसके पास है आपके 2850। तो 2850 जो हैं, तो 2850 जो हैं इसके लिए कितना हो जाएगा, तो हम इसमें इंटू कर देंगे, यानी कि 10/100। ठीक, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, कितने बचे आपके, 285 रुपये। अब 285 रुपये उसे और छूट मिल गई, 285 रुपये की छूट उसे और मिल गई, तो यहाँ पर आपका कितना बनता है, इसे हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है आपका, 51924। ठीक, इतना आपका बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 42,915 कहाँ पर है, तो देखिए 42,915, तो बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ बोला गया है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोट में भाग नहीं लिया और 500 वोट अवैध थे। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव में लड़े और ए ने बी को 200 वोट से हरा दिया। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ने ए के पक्ष में अपना वोट डाला तो डाले गए कुल वोटों की संख्या कितनी है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, देखिए इतना आपको ये घुमाव फिराव में जो लग रहा है, लेकिन इतना ये है नहीं, सिंपल सा आपका ये प्रश्न है। उसमें आपको देखिए समझना क्या है, तो वो चीज़ आप समझिए। आपको अच्छे से पता है कि टोटल वोट की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 100%। ठीक, अब यहाँ पर 100% जो टोटल वोटों की जो संख्या थी
उसमें से क्या हुआ कि 2% जो व्यक्ति थे उन्होंने वोट नहीं दिया। जब 2% वोट नहीं दिया गया है तो टोटल आपका यहाँ पर 100% जो था उसके स्थान पर कितना बचेगा आपका, तो 98%। ठीक, अब ये कितना बचा है आपका 98%। अब ये 98% जो है इसी वोट पर ए और बी दोनों ही उम्मीदवार लड़े हैं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि एक उम्मीदवार है आपका ए, ठीक, और एक उम्मीदवार है आपका बी। अब ये दो उम्मीदवार हैं, उसने बोला है कि 43% जो वोट है वह ए के पक्ष में आए हैं। 43% जो वोट हैं वह ए के पक्ष में आए हैं। कितने आए हैं, 43%। ठीक, 43% वोट ए के पक्ष में आए हैं, तो टोटल कितने थे 98%। तो यहाँ पर आपका जो बी के लिए जो परसेंटेज बचेगा वो कितना होगा, तो 98 में से हम क्या करेंगे 43 को माइनस कर देंगे, हमारा कितना बचा यहाँ पर 55%। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से एक बात समझिएगा, यहाँ पर उसने क्या कहा था कि ए ने बी को 200 वोटों से हराया है। ए ने 200 वोट अधिक प्राप्त किए हैं। ठीक, ए ने 200 वोट अधिक प्राप्त किए हैं और ए जो है वह जीत चुका है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर यदि परसेंटेज के आधार पर देखोगे तो यहाँ पर है आपका 55% और यहाँ पर है आपका 43%। तो जीतने वाला उम्मीदवार कौन हुआ, तो यहाँ पर बी जीतने वाला उम्मीदवार हुआ, क्योंकि उसके वोट ज़्यादा हैं यहाँ पर परसेंटेज के आधार पर। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और गौर करनी है, यहाँ पर उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि 500 वोट जो हैं वह क्या हैं, अवैध हैं। क्या हैं, अवैध वोट हैं। यानी कि यहाँ पर बी जो जीत रहा है 55% लेकर, वो बी जीत नहीं रहा है। जहाँ पर क्या हुआ है कि 500 वोट जो हैं जो अवैध थे वो इसमें जुड़ चुके हैं। 500 वोट जो अवैध थे वो इसमें जुड़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर दिख रहा है कि बी जीत रहा है और ए हार रहा है। लेकिन रियल में क्या था कि ए जीता है और बी हार रहा है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर यदि हम इनके अंतर की बात करें, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि अंतर दिया गया है 200 वोटों का। ठीक, अब यदि हम इनके अंतर की बात करें, अंतर कितना होता है परसेंटेज के आधार पर, यदि हम अंतर की बात करें तो परसेंटेज के आधार पर अंतर कितना है, तो परसेंटेज के आधार पर है आपका 12%। अब यहाँ पर आप देखोगे तो वोट के आधार पर अंतर कितना है, उसने तो बोला था कि 200 वोटों का अंतर है, ए ने बी को 200 से हराया है, लेकिन यहाँ पर 200 का अंतर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 500 पहले ही इसमें ऐड हो चुके हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर अंतर कितना होगा, तो यहाँ पर हम 500 में से 200 को यहाँ पर माइनस कर देंगे एक दूसरे में, तो हमारा कितना बचता है, तो बचता है हमारा 300। तो हमारा सही अंतर कितना है, हमारा 300 वोटों का। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 12% की वैल्यू कितनी है हमारी यहाँ पर 300, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, यानी कि 25 हो जाएगी। 1% की वैल्यू कितनी है 25। और हमसे पूछा गया था कुल वोटों की संख्या कितनी है, कुल वोटों की संख्या कितनी है, तो कुल वोट कितने हैं 98%। तो 98% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 98 में हम क्या करेंगे 25 से इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है 25 अट्टे 200 होता है, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 20 आपकी कैरी हो जाएगी। ठीक, और 25 नम्मा 225 होता है, और 225 और 20 कितना हो जाएगा आपका 245। कितना आ गया हमारा यहाँ पर 2450। 2450 देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, तो देखिए ए ऑप्शन है आपका 2450। तो यही है हमारी कुल वोटों की संख्या। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ बोला गया है 7b - 1/4b = 7 है, तो 16b² + 1/49b² का मान क्या होगा। ठीक, तो काफ़ी इजी है। आपको देखिए यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 16 है, और 16 जो होता है वह 4 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसकी बात की जाए 49 की, तो ये आपका 7 का स्क्वायर होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये वैल्यू हमारी सीधी दी गई है 7b - 1/4b = 7, ये वैल्यू हमारी दी गई है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसे 7b और 4b, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 16b चाहिए और यहाँ पर 49 भी चाहिए। तो हम क्या करते हैं सीधा ही यहाँ पर 4/7 से इंटू कर देते हैं पूरे में, तो हमारा यही बनकर आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे
4/7 से इंटू कर देंगे तो हमारा कितना बनता है, तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा आपका 4b माइनस यहाँ पर आप देखोगे तो 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1/7b। ठीक, इक्वल टू 7 से 7 कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका स्क्वायर क्या होगा। ठीक, यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है। स्क्वायर जब हम करते हैं तो आपको अच्छे से पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक, तो यहाँ पर ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू आपकी ये है। ठीक, तो देखिए 4b स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/7b स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कितना है आपका 4b। ठीक, और b कितना है आपका 1/7b। ठीक, इक्वल टू कितना है हमारा, इक्वल टू है हमारी 4 और इसका हमें क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। ठीक, बस हमें ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16b स्क्वायर ये हमारा बन गया 16b स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमारा बनता है 1 का 1 हो जाएगा और 7 का कितना हो जाएगा 49b स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि 4 का जो स्क्वायर है वो कितना होता है 16 होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए b से b कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि माइनस का 8/7 और जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8/7 इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए तो 16 सत्ते 112 और 112 और 8 यानी कि 120, 120/7 हमारा यहाँ पर आंसर आना चाहिए। तो 120/7 कहाँ पर है, तो देखिए 120/7 यहाँ पर है, तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है एक दुकानदार 1 किलो बाट के स्थान पर 940 ग्राम बाट का उपयोग करके 4% लाभ पर बेचता है, वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा। 2 दशमलव स्थानों तक यहाँ पर पूर्णांकित पूछा गया है। ठीक, तो देखिए काफ़ी इजी है। 1 किलो, यदि 1 किलो की बात की जाए तो वो कितना होता है आपका 1000 ग्राम, 1000 ग्राम होता है और उसके स्थान पर प्रयोग कितने का कर रहा है वो, तो प्रयोग कर रहा है आपका 940 का। ठीक, 940 ग्राम का यहाँ पर प्रयोग कर रहा है। अब फायदा कितना ले रहा है वो, फायदा ले रहा है आपका 4%। यदि हम 1000 पर 4% रखते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 1040 हो जाता है ये आपका। ठीक, अब यहाँ पर आप इनका अंतर देखिए, अंतर कितना हो जाएगा, तो 40 से 40 कैंसिल, यहाँ पर 100 आपका अंतर हो जाएगा। ठीक, 100 आपका अंतर हो गया, कितने पर हो गया 940 पर हो गया, 940 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे 100 से इंटू कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका एक जीरो से यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और इसे हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है आपका, जैसे कि यहाँ पर है आपका 1000/94। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। देखिए इसे डिवाइड नहीं करते हैं, डायरेक्ट ही ऑप्शन से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 आ रहा है, यहाँ पर 10 आ रहा है और यहाँ पर भी 10 आ रहा है, यानी कि 100% हमारा जो आंसर होने वाला है वो यहाँ पर 10 वाला होने वाला है, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए 1000 ये है, ये कितना है आपका 94। यदि 94 में हम एक 10 से इंटू करते हैं, कितने से करते हैं 10 से इंटू करते हैं, तो हमारा आ जाता है 940 और 940 को यदि हम 1000 में से माइनस करेंगे तो हमारा बचता है 60। यहाँ पर हम क्या करेंगे 10 पर हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 600। अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये आपकी 3 संख्याएं हैं और यहाँ पर आपकी कितनी है, यहाँ पर 2 संख्याएं हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, ये आपका कितना है 60 है। ठीक, स्टार्टिंग के हमने 2 अंक ले लिए, ये कितना है आपका 60 है और ये आपका स्टार्टिंग का 1 अंक कितना है, ये आपका 9 और 9 के स्थान पर हम इसे कितना लेंगे 10 लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर 10 से हम इसे काटते हैं तो ये कितनी बार कटता है 6 बार कटता है, तो 100% हमारा जो आंसर आना चाहिए 10.6 के यहाँ पर इतना ही आना चाहिए, 10.6 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही कम किया था। ठीक, तो थोड़ा सा ही ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन 10.6 ही हमारा आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए 10.6 से ये तो आपका बहुत नीचे है, तो इसे हम यहाँ पर कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर 10.6 है और यहाँ पर 10.9, ये आपका 6 से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रहा है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 10.64। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ बोला गया है दिए गए व्यंजक का सरलीकृत मान ज्ञात कीजिए। ठीक, ये आपका एक व्यंजन दिया हुआ है। ठीक,
तो काफ़ी इजी है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, 4 सही 4/5 डिवाइड बाय 3/5 ऑफ 5 प्लस 4/5 गुणा 3/10 माइनस 1/5। ठीक, ये दिया हुआ है और आपको अच्छे से पता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे और ऑफ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 5 चौक 20 और 4 24, यानी कि 24/5 है ये। ठीक, अब यहाँ पर 3 है तो 3 को जब हम इनटू में लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा और 1/3, तो यहाँ पर इसे हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका टोटल, यहाँ से यहाँ तक ये आपका टोटल कितना आ जाएगा, 8/5। ठीक, तो यहाँ पर हम सीधा ही 8/5 रख देते हैं। ठीक, तो कितना हो गया आपका 8/5। अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए 4 तिया 12 होता है और 5 दारे 50 होता है। ठीक, अब इसे और डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि हम यहीं से कर लेते हैं वैसे तो, और कर देते हैं यहाँ पर 2 छिंग 12 और 2 से ये कितना क्या 25 बार। ठीक, कितना आ गया आपका, यहाँ पर आ जाता है आपका प्लस 6/25। ठीक, और यहाँ पर है आपका माइनस 1/5। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए सीधा एलसीएम लेकर कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 25 एलसीएम आ जाएगा और 5 25 8 पंजे 40। ठीक, प्लस यहाँ पर 6 आ जाएगा माइनस 5 25 5 एकम 5। ठीक, अब ये कितना हो जाता है आपका, तो देखिए ये हो जाता है आपका 41 हो जाएगा ये आपका। और यहाँ पर 25 से हमें इसमें डिवाइड करना होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 5 है और ये प्लस का 6 है, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बचेगा। तो 40 और 41 डिवाइड बाय 25। ठीक, तो यहाँ पर आप देख लीजिए 25 से एकम 25 हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच जाता है 16 बच जाता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका, 1 सही 16/25। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका 1 सही 16/25। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारा यहाँ बोला गया है, यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष और 700 रुपये का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलकर 280 रुपये है, तो ब्याज की दर कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, तो इससे ज़्यादा इजी प्रश्न तो कोई हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है यदि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना होगा, SI यानी कि कुल जो आपका ब्याज है वो आपको लेना होगा, उसमें आपको डिवाइड करना होगा किससे, मूलधन से, जितना भी आपका टोटल धन है उससे, उसके बाद इंटू 100। तो बच्चा ये बात जानता है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि टोटल जो हमारा SI है वो कितना है आपका 280 रुपये। तो 280 रुपये जो है वह आपका टोटल SI है। ठीक, अब यदि यहाँ पर टोटल मूलधन की बात करें तो आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है यदि समान ब्याज दर पर 500 रुपये का 4 वर्ष, यानी कि 4 वर्ष तक उसने क्या किया है, 500 रुपये जमा किए। तो यहाँ पर 500 रुपये, 1 वर्ष के लिए 500 रुपये, तो 4 वर्ष के लिए कितने हो गए, तो 5 चौक 20, यानी कि 2000 रुपये हो गए। सीधे कितने हो गए, 2000 रुपये हो गए। अब इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया 700 रुपये, 700 रुपये प्रति वर्ष की बात कर रहा है और कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए। 1 वर्ष के लिए 700 रुपये, तो 2 वर्ष के लिए कितने हो जाएंगे, 7 दूनी 14, यानी कितना हो गया आपका टोटल जो हो गया आपका 3400। तो यहाँ पर रख देते हैं 3400 इंटू 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं तो 2 से इसे डिवाइड कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 चौक 8, 0, यानी कि 140 में हमें क्या करना है, 17 से डिवाइड करना है। ठीक, तो देखिए 17 तो सभी में है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है, तो 8 कहाँ पर है, तो देखिए 8 यहाँ पर है सिर्फ, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा।